मैं अमरजीत सिंह जनसेवक हूँ। जनसेवक मेरा सरनेम नहीं है, मेरा नाम है। आप सब लोग देख रहे होंगे मैं दिव्यांग हूँ और 2 फरवरी सन 1974 को व्हेन आई वाज स्टूडेंट्स ऑफ बीएड क्लास, तब मैं दिव्यांग हो गया था ट्रेन दुर्घटना में। ट्रेन दुर्घटना के बाद जब मैं अपने गांव में आया तो गांव के जितने भी लोगों ने ये कहा चौपाल लगी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी सभी लोग, गांव में बड़ा प्रेम। फतेहपुर जनपद में हमारा एक छोटा सा गांव है कोटसा मधमापुर, वहाँ का मैं रहने वाला। तो जब सब लोग कह रहे थे कि देखिए पढ़ने गए थे, जीवन तो इनका बर्बाद हो गया, अब किसी काबिल नहीं रहे। बताइए, रघुराज के नाती गया था पढ़ने और जीवन बर्बाद करके आ गया। वो शब्द मुझे बाण की तरह लग रहे थे। लोग कह रहे थे कि मैं किसी काबिल नहीं रहा। हाथ कट जाने के बाद मैं दूसरे दिन, और वो मन ही मन में प्रतिज्ञा कर रहा था, अमरजीत सिंह, जो लोग कह रहे हैं कि मैं किसी काबिल नहीं रहा, इतना काम करो, इतनी मेहनत करो, अपने चरित्र ईमानदारी के बल पर, गांव में नहीं, जिले में नहीं, अपने उत्तर प्रदेश पे नहीं, देश पे नहीं, ऐसा काम करो कि एक दिन तुमको सारी दुनिया में लोग जाने। और मैं एक गांधी वाला झूला टांग के और मैं भाग गया, अपने गांव से निकल गया। अंडमान निकोबार छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश का मैंने दौरा किया। और दौरा करने के बाद सारे देश के दिव्यांगों को मैंने इकट्ठा किया और दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में मैंने मीटिंग की, जहां पर सारे उस समय विकलांग कहा जाता था, सब विकलांगों ने मुझे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद देश का कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी और नेता नहीं है जिसके सामने हम कटोरा लेकर न गए हों कि विकलांगों को भी राजनीति में भागीदारी के लिए राज्यसभा और विधान परिषद में मनोनीत करने का काम होना चाहिए। देश के किसी नेता ने हमारी बात को, किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने हमारी बात को कंसिडर नहीं किया। एक देश के महान यशस्वी गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, उनके सामने जब मैं गया, यही बात मैंने की। उन्होंने कहा, नाम पूछा, मैंने बताया अमरजीत सिंह। बोले आस्पद, मैं समझ गया जाति पूछ रहे हैं। मैंने कहा विकलांग। बोले विकलांग महोदय, जब कोई चीज मांगने से न मिले, गिड़गिड़ाने से न मिले, अनुरोध प्रार्थना करने से न मिले, कैसे लेना चाहिए? मैंने कहा युद्ध करके लेना चाहिए, संघर्ष करके बोले ठीक है, मैं तुमको संघर्ष कराऊंगा। और 1991 में फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश का है, विधानसभा है, वहां से मुझे विधानसभा में लड़ने का अवसर प्रदान किया। और पहला चुनाव हमने जीतने के बाद अपनी गाड़ी में, तब बैलेट था लिखना, विधायक सांसद लिखते थे, मैंने अपनी गाड़ी में विधायक की नेम प्लेट नहीं लगाई, मैंने जनसेवक की नेम प्लेट बनवाई और जनसेवक लगाया। और तब से आज तक मैं विधायक मंत्री का प्रयोग नहीं करता हूं, मैं जनसेवक। और इत्तेफाक है कि मैं एक संस्था है श्री रामचंद्र मिशन, वहां से मैं जुड़ा, वहां पर सफर था। एक हमारी बहन थी, उसका निधन हो गया। बराबर वो कहती थी कि ब्रह्मा कुमारी चलना है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य में कभी नहीं आ पाया। लेकिन अचानक एक दिन हमारी मुलाकात कानपुर में विद्या दीदी, अर्चना दीदी और पुष्पा बहन, ये हमारे घर में राखी बांधने आई। और तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे चलना है। और मैं प्रथम बार आया 1917 में मधुबन, यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में और डायमंड हॉल दोनों में हमारी स्पीच कराई गई। और मुझे लगा कि यहाँ से जाने के बाद मैं दिन में करीब 100-150 झूठ बोलता था, और जब यहाँ से लौट कर गया तब मेरी झूठ केवल 30-40 झूठ रह गई। इसके बाद 15 दिन बाद फिर झूठ बढ़ने लगी। मुझे लगा कि ये मधुबन जाने का असर था, मुझे मधुबन फिर जाना चाहिए। फिर मैं बहुत जल्दी
मधुबन में आया। यहाँ मृत्युंजय भाई, निर्वैर भाई, इन्होंने कहा आप दूत बन करके जाइए यहाँ से, और मधुबन के शांति वन में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब मर्जी हो तब आप आइए, जब मर्जी हो तब जाइए, कोई प्रतिबंध आपके जीवन में नहीं रहेगा। मैं फिर आया, और इसके बाद मुझे जो लगा कि यहाँ से जो मुझे प्राप्त हुआ, इसके बाद मैंने 7 दिन का कोर्स किया कानपुर में। अर्चना दीदी हमारी शिक्षक थी। हमारी एक बेटी है वीनू सिंह, डॉक्टर वीनू, उसने भी हमारे साथ क्लास अटेंड किया, और हम लोग यहाँ से जुड़ गए। और जुड़ने के बाद जो परिवर्तन जीवन में होना चाहिए, एक दूसरे किस्म के, हमारे जिले के निर्वाचन क्षेत्र के लोग ये जानते हैं कि मैं पद में हूं या ना हूं, हमारे पास जो सबसे बड़ा पोस्ट है जनसेवक, जनसेवक होने के नाते हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और ये सब प्रभाव जो यहाँ आने का मिला, और जो हमारे संस्कार जागृत हुए, यहाँ शिवानी जी से भेंट हुई, शिवानी जी के तमाम मैंने क्लास अटेंड किया, उनके उद्बोधन को मैंने सुना, उससे मुझे लगा कि जो व्यक्ति, बहन हो या भाई हो, अगर कितनी भी डिग्री प्राप्त कर ले, कितनी योग्यता प्राप्त कर ले, लेकिन अगर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उसने प्रवेश नहीं लिया, उसका सारा ज्ञान अधूरा है। वो पूर्ण मानव बनने का उसका लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, ये मेरे मन की बात है, ये मेरे दिल से बोल रहा हूं। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जहां प्रवेश ले लेने के बाद फिर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ेगी। और हमारे मन में ये विश्वास है कि एक दिन जो भी लोग सांसद और विधायक पूरे देश में हैं, एमपी एमएलएज हैं, राजनीतिक दलों से मेरी अपील है कि उनको सबको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आना चाहिए, और जो लोग यहाँ से दीक्षित हों, विधानसभा और लोकसभाओं का राजनीतिक दल टिकट उन्हीं को दें, ताकि ईमानदार, सच्चा और जनसेवक बनकर जो विधायक एमपी निकलेगा, तो एक दिन पूरे देश की हर विधानसभा में, देश की पार्लियामेंट में कौन सा वो दिन आएगा, निश्चित रूप से सतयुग आने के पहले ही मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन प्रदेश की विधानसभाओं में और देश की संसद में ये बोला जाएगा, ओम शांति।